ओके भाई एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। हाँ पूछो। जा रही होगी आवाज आ रही है, हाँ आ रही है। एक क्वेश्चन ये भाई, तैयारी के टाइम पे गर्लफ्रेंड का कितना रोल होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों? देखो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कनिष्क कटारिया का इंटरव्यू सुना था, उन्होंने बोला रैंक 1 आया था, बोला था कि मेरा जो सिलेक्शन में मेरी गर्लफ्रेंड का काफ़ी रोल है। अच्छा। तो उस टाइप की गर्लफ्रेंड अगर होगी तब तो तुम्हारा सिलेक्शन करवा देगी। और दूसरा होगी कि नहीं भाई तुम सिलेक्शन नहीं, हमें तो बटरफ्लाई पार्क में जाना है। हाँ, तो अगर तुम्हें बटरफ्लाई पार्क जाना है और गार्डन ऑफ 5 सेशन जाना है, साइंस सेंसेस जाना है या फिर रोज गार्डन जाना है, डियर पार्क जाना है, तो वो तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला भी रहेगा, तो वो थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि दोनों का फोकस क्या है। अगर वो भी सीजीएल का तैयारी कर रही होगी, नॉर्मल फ्रेंड, सेटिंग का फोकस क्या था? मेरा सबसे अच्छी बात था कि सीजीएल के टाइम पे मेरा कोई सेटिंग था नहीं, बाद में सेटिंग वेटिंग का सीन बना। करता है। मोहित भाई से एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, गोल्डन भाई को तो सेलेक्ट हुए बहुत टाइम होगा, मोहित भाई तो रिसेंटली सेलेक्टेड है, तो भाई सिलेक्शन से पहले की लाइफ और सिलेक्शन के बाद की लाइफ में क्या फ़र्क आया, एक दो पॉइंटों में बताओ। भाई सिलेक्शन के बाद ना मतलब आप कॉन्फिडेंस आ गया, इतने लोगों के सामने बोल पा रहे, नहीं तो नहीं बोल पाते। ये तो हो गया, ये है मतलब और सिलेक्शन के बाद यार आपकी जो मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो अच्छे बड़े बिजनेसमैन जो है ना, मतलब मैं मतलब अपनी 10 लाइफ में कमा पाऊँगा उतने पैसे उन्होंने कमा रखे हैं, वो लोग भी मेरे से बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। अभी कल ही मैं मतलब अभी घर पे आया था मैं अभी, तो कल ही मैं 2 से मिला था, तो वो मतलब 100 करोड़ से ऊपर के मालिक हैं दोनों ही। उन्होंने भी मतलब इतनी वो करी थी, मेरे फ़ोन में मतलब स्टोरी वगैरह देखते हैं तो उन्होंने भी बात ऐसे, वो भाई ये नहीं कह रहा मैं मतलब बहुत बड़ी तोप है, कुछ नहीं है। लेकिन एक गवर्नमेंट और प्राइवेट का वैसे बता रहा हूँ आपको कि प्राइवेट वाला जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो भी आपकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करता है, सोशल रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है। उसके बाद आपके एक समाज में ना आप जैसे आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, जैसे मैं मतलब सिलेक्शन के बाद जैसे आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूँ अपनी चीज़ें, ठीक है, एक ये मतलब ये मुझे एक बेनिफिट है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ आप बहुत सी चीज़ें सुधार सकते हो, जैसे आप जिस भी फील्ड में जाओगे उस फील्ड में आप चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कल को हम अगर होंगे कहीं पे भी, तो हम जो चीज़ें हमें गलत लगती थी तो वो चीज़ें हम कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और भाई और अपने बता दो भाई, एक भाई लाइब्रेरी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सराउंडिंग्स का देखो, मेरे घर पे मतलब वो माहौल नहीं था तो मैं लाइब्रेरी जाता था, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो लाइब्रेरी कभी गए ही नहीं, कभी नहीं गए। नहीं घर पे प्रॉब्लम है तो लाइब्रेरी आराम से ज्वाइन करो, अच्छा है। बट लाइब्रेरी जाके भी वहाँ पे 4-5 दोस्त नहीं बना लेने हैं, आराम से अपना जाओ। ऐसे भी हैं बच्चे जो लाइब्रेरी जा रहे हैं मेरे से पहले से भी, और कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहाँ। और ऐसे भी हैं जो घर पे ही रहे। और भाई मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना रखना चाहिए एक नए बच्चे को कि इतने टाइम मैं एसएससी को दूंगा, अगर इससे फालतू लग रहा है तो मैं छोड़ दूंगा, ये मैक्सिमम गिव अप कर देना चाहिए? क्योंकि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, एक टाइम आता भाई नहीं हो रहा मेरे से, तो मतलब गिव अप तो करना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शायद बीच में तुम्हें रियलाइजेशन हो सकता है कि शायद कि मैं इस चीज़ में कोई आपके साथ एक ऐसा इंस्टेंस होता है कि आप ये सोचते हो कि इस चीज़ में मैं बेटर कर सकता हूँ, तो किसी और फील्ड में किसी में भी। तो अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस है और आपको हार नहीं माननी चाहिए, हार मान के गिव अप मत करो कि भाई नहीं हो रहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। ऑप्शन मिल जाए और आपको ये लगता है कि इससे बेटर तो इसमें कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, कुछ भी हो, चाहे वो प्राइवेट भी हो, तो मतलब गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं होता, अच्छे सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं। गोल्डन भाई थोड़ा सा एक बार उसके लिए CSS की वो जो प्रोफाइल बता दो, हल्की सी 2 मिनट की लाइन में। CSS की जॉब प्रोफाइल में बता देता हूँ। डेस्क जॉब है, ये तो सबको पता होगा, और इसका जो पोस्टिंग है ऑल इंडिया मतलब सिर्फ दिल्ली में ही है, ठीक है। जो भी पोस्टिंग है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं सारी दिल्ली में ही है, और इसका जो ऑफिस है सारे इंडिया गेट के दोनों तरफ है, ठीक है। जैसे इसमें जो डिपार्टमेंट मिलता है फिर चेंज भी होता रहता है, जैसे चला गया तो डिपार्टमेंट भी चेंज होते हैं, हर 7 साल के बाद आपका मिनिस्ट्री चेंज होता है, ठीक है। 7 साल के बाद तो लगभग आप अपने लाइफ टाइम में 3-4 मिनिस्ट्रीज तक आप अलग अलग मिनिस्ट्री में काम कर सकते हो, और 3-4 प्रमोशंस भी ले सकते हो, और डिप्टी सेक्रेटरी डायरेक्टर तक जा सकते हो उसमें, ठीक है। अगर कम एज में आपने ज्वाइन किया तो डायरेक्टर के पोस्ट तक आप जा सकते हो आराम से। और वर्क प्रोफाइल मेल नहीं होता, नोटिंग ड्राफ्टिंग आपको करना होता है, ठीक है। डेस्क जॉब होता है, एक सीट होता है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं,
आपको मेनली जो होता है कुछ रिसीट आता है। रिसीट का मतलब कोई भी कम्युनिकेशन कहीं से आया उसको आपको ऑफिसर तक पहुंचाना होता है। लेकिन ऑफिसर तक कैसे पहुंचाओगे? लिख करके फाइल में कि ये चीज़ें आई हैं, इनका रिक्वायरमेंट ये है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये सही है या फिर गलत है, और उनका अप्रूवल लेना। अप्रूवल दे देते हैं तो उसको फिर रिप्लाई करना है कि हमारा आपका अप्रूव्ड हो गया है ये चीज़ें, और उस पर जो भी एक्शन करना है। जिसको दिल्ली में रहना है और जिसको हाँ। शांत वातावरण वाली ज़िंदगी चाहिए एकदम, वो कर सकते वो अपने हाँ। CSS में आ जाओ। जिसको एकदम अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस चाहिए, सैटरडे संडे ऑफ होता है, मैक्सिमम जो नॉर्मल टाइमिंग 9 to 5:30 का ही होता है। लंच ब्रेक भी 1 घंटे का मिल जाता है आराम से अपना वहाँ पे, ठीक है। और बीच में भी आपको इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता कि दिन भर आपको जॉब करना होता है। आप उसमें भी 2-3 घंटे आप निकाल लेते हो इधर उधर से, 4-5 घंटे 5-6 घंटे का अगर काम है अगर तो उतना काम रहता है। तो गोल्डन भाई जैसे हम तो गुड़गांव में रहते हैं, ठीक है। उधर कॉर्पोरेट में पता इन्वायरमेंट क्या है, उधर वेट मंडे को जाते हैं तो वो वेट करते हैं कि फ्राइडे कब आए, अच्छा हाँ। और फिर संडे नाइट को वो सो नहीं पाते देखो, क्यों कल मंडे है। तो यहाँ ऐसा पे इसमें होता है। इसमें भी तो ऐसा होता तो है, वो तो वीकेंड आने का। ये सब मेरे ख्याल से जब होता है जब आपको ना अपनी जॉब पसंद ना हो। हाँ दिल्ली पुलिस की जॉब ऐसे है, जैसे मैं अपनी बताऊं तो छोड़ के भी जाते हैं, और हमारे जैसे भी हैं जो मौज कर रहे हैं। मतलब ट्रेनिंग में भी 5 बजे उठना पड़ता है, फिर भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। ट्रेनिंग में भी वर्कआउट भी करते हैं, सुबह शाम खेलते भी हैं, पढ़ना भी पड़ता है, फिर भी वो ना आपकी पसंद पे डिपेंड करता है कि आपको पसंद कितनी है वो जॉब। हाँ। CSS वाले मौज भी कर रहे होंगे और CSS वाले रो भी रहे होंगे अपने। हाँ, बोलते हैं यार CSS कहाँ फंस गए। अरे मेरे को वर्किंग आवर्स कुछ नहीं होते, 24/7 24 आवर्स जॉब होती है। मुझे अभी भी 24 आवर्स जॉब। मेरे यूट्यूब पे इतने लोग कमेंट करते हैं कि क्या यार तुम्हारा क्या जॉब है, तुम ज़्यादा इतना उड़ रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं है। बट जिसका नहीं सिलेक्शन हुआ उसी को पता है कि ये जॉब क्या है, ठीक है। जो हो जाता है उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं उसको पता करते हैं, ठीक है। रोज करनी है। मोहित भाई कुछ एक हल्का सा ओवरव्यू दे दो दिल्ली पुलिस के बारे में बच्चों को, जो काफी उत्सुक रहते हैं जानने के लिए कि दिल्ली इस नेचर पुलिस की जॉब है। कौन कौन मतलब आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होना? CRPF मैं चाहते बता हो दूंगा, मैं बता तो दूंगा। आपका मतलब दिल्ली पुलिस नहीं होगा, मतलब दिल्ली में आप नहीं रहते होगे, CRPF चाहिए फिर भी। अच्छा, डेडिकेशन होता है वो। मतलब मोस्टली दिल्ली पुलिस चाहते अपने हैं। ग्रुप में था तो एक जिसने कितने 160-70 नंबर कुछ बन रहे थे उसके, और फिर भी उसने CRPF टॉप पे रखी थी रैंक उसमें। हाँ, मतलब वो कुछ लोकेशन का अपना वो होता है पंगा, नहीं तो दिल्ली पुलिस ही मैक्सिमम रखती है। तो दिल्ली ट्रेनिंग एकदम बढ़िया, हाई क्लास ट्रेनिंग भाई बढ़िया। ट्रेनिंग में सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है दिल्ली पुलिस की सैटरडे ना? संडे 2nd और 4th में छुट्टी रहती है, महीने में 2 बार। और ये और किसी की फोर्स की ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा। उनमें तो 6 महीने आपके कंटिन्यू ट्रेनिंग कराएंगे, 15 दिन का रेस्ट देंगे, फिर 6 महीने की। हाँ, मतलब इसकी ट्रेनिंग आपका टारगेट स्टार्टिंग से CPO का था, तो आपने CGL का अटेम्प्ट दिया या नहीं? मैंने CGL का अटेम्प्ट दिया था, मैंने दिया था, फिर मेरे टाइम लगा मुझे 2 साल, मतलब जो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे। 2019 का ग्रेजुएट हूँ मैं, 2019 के बाद तैयारी स्टार्ट की थी मैंने फेब में, और 2019 के CGL में सिलेक्शन हो गया था। मुझे श्योरिटी थी पूरी कि मेरा हो जाएगा। ये श्योरिटी आप में भी आएगी जब आप पढ़ोगे ना, हर रोज़ पढ़ोगे। मतलब घर पे यार प्रॉब्लम भाई के भी होती हैं, मेरे भी होती हैं, सबके होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को एक तरफ रख के जब आप करोगे, जैसे मैं सुबह जब कोविड था ना, एक इंस्टेंस बताता हूँ। कोविड था ना, जब मैं पुलिस वाले लठ मारते थे जब बाहर जाते थे तो बट मेरा फिजिकल होना था 2020 के CPO का। बीच में लॉकडाउन हो रखा था, बाहर कोई नहीं निकलता था। मैं रनिंग करने जाता था पार्क में, तो मतलब हकीकत में एक दिन पुलिस वाले पीछे पड़ गए थे और मैं भाग लिया था। मतलब लुक छिप के अंधेरे में रनिंग करी कि सुबह सुबह नहीं आते पुलिस वाले, और ऐसे रनिंग करी थी भाई। लॉकडाउन खुलते ही 15 दिन में आ गया था फिजिकल, है ना? हाँ। CPO का 20। तो मतलब, और वैसे कहने को ऐसे ही बच्चे होंगे जो ये कह देते होंगे कि भाई लॉकडाउन हो गया था, बाहर ही निकलने दे रहे थे, तो कहाँ से रनिंग करें हम। एक्सक्यूज वो ना खुद बनता और है आपको। मैं कोविड में मतलब लाइब्रेरी भी सारी बंद हो गई थी, और सबसे ज़्यादा यार हमें डर था कि बहन जो इन्फेक्ट हो गए ना तो गया प्रिपरेशन। गए, मतलब बीमारी हो जाएंगे, मर ही जाएंगे, तो क्या वो लोग मर भी रहे थे खूब। लेकिन मैं फिर भी लाइब्रेरी जाता था। एक लाइब्रेरी खुली थी, तो एक दोस्त का फ़ोन आया एक दिन, कह रहा कहाँ है भाई, मैंने कहा लाइब्रेरी। तो कह रहा भाई तेरी भी तगड़ी है, मतलब वो होगी कोई बढ़िया है, मजबूरी है तेरी, खूब जा रहा है तू लाइब्रेरी। तो मेरी मजबूरी थी रखना। मोहित भाई एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अपना CPO का अगला अटेम्प्ट है, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पेशल CPO की ही करके खुश है, मतलब हमें तो CGL नहीं चाहिए, हमें तो CPO में ही जाना, वर्दी वाली जॉब चाहिए। मैं भी था।
तो उसमें आप उनको क्या गाइडेंस करना चाहोगे कि भाई फिजिकल की तैयारी कब से स्टार्ट करें, कितना ज़रूरी है फिजिकल, और मतलब अगर इतनी टाइम लिमिट आपको फिजिकल के लिए रखनी चाहिए? सीपीओ में भाई मैं तो रनिंग वगैरह अपना फिजिकल फिटनेस स्टार्टिंग से प्रीलिम से पहले भी करता था। अच्छा, मतलब जो नॉर्मल स्टार्टिंग से नॉर्मल अपना वैसे भी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो अपना अगर सीजीएल की भी कर रहे हो तो 30 मिनट एक्सरसाइज अपनी कर लेनी चाहिए रोज, कोई कुछ नहीं बिगड़ रहा 30 मिनट कर लो। हाँ। और बाकी मेडिकल की प्रॉब्लम, अगर मेडिकल की प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए आपकी जो इनक्योरेबल, जैसे आपकी हाइट अगर स्टैंडर्ड में 170 मांग रहे हैं वो आपकी 168 हाइट है तो आपको वो नहीं करनी चाहिए। कलर ब्लाइंड वाले कलर ब्लाइंडनेस है, परमानेंट रिजेक्शन है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन लेजिक अलाउड नहीं है भाई। जैसे कोई करा के चला जाए तो हो जाता है। तो वो डॉक्टर देखेंगे, डॉक्टर बहुत ही मतलब जेन्युइन डॉक्टर होते हैं, बहुत ही जेन्युइन डॉक्टर होते हैं। मैं जब मेरा मेडिकल था ना तो मैं मतलब ऐसे ही एक बंदा कुछ कह रहा था, उनको टैटू वगैरह की कोई शिकायत थी तो उन्होंने पूछा था ये क्या था, उन्होंने कटवा रखा था तो उसको बोलते कि ये क्या था, तो उसने बोल दिया मेरे चोट लगी हुई है ये तो उस डॉक्टर ने उन्होंने मतलब कटा हुआ था फिर भी बता दिया था कि यहाँ पे टैटू था। उन्होंने ये की बात बोली थी मैंने 3000 बंदे तेरे जैसे सिलेक्ट कर चुका हूँ मैं, तो मुझे मत सिखा। तो मतलब जेन्युइन डॉक्टर होते हैं, सारा एकदम आपका स्टैंडर्डाइज मेडिकल वगैरह सब प्रोसेस होता है। वो कैब कैसे तैयार किया? वो कैब मैंने सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रहा है उसमें। वो कैब मैंने बताया था, मतलब अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश में। तो आपको अगर सीजीएल क्रैक करने के लिए कितना मीनिंग याद करना जरूरी है? 4-5 हज़ार। कोई मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है। 4-5 हज़ार सुन के डरना भी मत कि 4-5 हज़ार कैसे याद होंगे यार, 10 तो याद होते हैं। वो 3-4 महीने में याद हो जाएगा। लेकिन डेली का 20-30 भी करो ना तो देखो जोड़ करके हो जाएगा आराम से, ठीक है। इस तरह तो आसान लग रहा है कि हाँ डेली का 20-30 है तो इस तरह आराम से हो जाएगा, अगले मीटअप तक हो जाएगा। लेकिन वो प्रॉब्लम होती है कि 10 दिन बाद वो पीछे वाली फिर भूल जाती है। मैं बताता हूँ वो कैब्स कैसे अगर करना, कोई ठीक है। चाहता है भैया कि लगातार रिवीजन में आप रहिए, देखो दिक्कत भी आएगी ना। सबसे पहले तो वो कैब्स तुमको देखना है कि तुम्हारा लेवल क्या है। एक 0 है ना तो 0 नहीं होता है। अब मतलब गुड का मतलब क्या होता है ये बताओ। गुड मतलब जो मतलब 50 में से कोई 10 नहीं, गुड का आंसर बताओ, गुड का मीनिंग। गुड का मीनिंग बताओ भाई, खाने वाला नहीं, वो GOOD। गुड मतलब अच्छाई वाला बता रहा है ना, बेटर। गुड आपको क्यों पता है? क्योंकि आपने बहुत बार इसको देखा है, आपने लिखा भी होगा, आपने यूज किया है। ये डेली लाइफ में यूज भी होता है कि गुड का, लेकिन और सब जो वोकैबुलरी आते हैं वो डेली लाइफ में यूज नहीं होता है। लेकिन अगर आप जो वो पढ़ोगे ना, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैं ये भी तो कह रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर आपकी करंट अफेयर्स की, जीएस की, जीके की, इंग्लिश की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। जीएस मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने से आप 100 लोग हैं ना, उनमें से बहुत मतलब आप कहीं पे भी खड़े होकर बात कर सकते हो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद। और इस तैयारी के बाद ना अगर आपने बीच में छोड़ भी दी ना तो इसके बाद मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर रेजिलियंस पैदा होगा, आपके अंदर नॉलेज इतनी होगी कि आप कहीं पे भी बात कर सकते हो। तो इस तैयारी से ज़रूर जो दूसरे फील्ड में भी जा रहे हैं वो लेके निकलेंगे कुछ ना कुछ। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर में जो आपके पेपर में आए हुए हैं ना एसएससी में, वो आप देखना हर रोज़। आपको कहीं नोट नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप जहाँ पे आपको समझ नहीं आया आप उसको गूगल कर लो, आपने वो लाइन समझ ली, उसके बाद वो मीनिंग 1-2 दिन बाद न्यूज़पेपर फिर देखने को मिलेगा। वो नहीं, कभी कभी क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन तो वैसे इरिलेवेंट दिया होता है, लेकिन 2 ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर होते हैं। फिर वहाँ पे हम कैसे डिसाइड करें कि ये ऑप्शन को हमको यहाँ फिट करना चाहिए? अब सब भैया हम लोग एग्जामिनर के माइंड को तो हम समझ नहीं रहे हैं कि वो क्या समझ के यहाँ पे दिया हुआ है। वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बिलीव में, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब आप उसको रीडिंग अच्छी कर लेते हो। आपकी समझ इतनी डेवलप हो जाती है कि एक नॉर्मल बंदा जहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहा वहाँ आप सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हो। अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करोगे ना, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई के लिए हम रट्टे मार लिए और अपना निकल गए, तो उस तरीके से मत करना। आजकल भाई जैसे ये आर्ट्स एंड कल्चर के ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, तो इन स्टैटिक पोर्शन ये तो कहीं से भी कुछ भी उठा के दे देते। मान ले यही पूछ ले बटरफ्लाई पार्क कहाँ है, तो अब हमें तो पता, हम तो मीटअप में आ रखे हैं, पर औरों को तो नहीं पता। तो इसका क्या है, इसका इन सब चीज़ों का देखो, जीएस का कोई मतलब वो नहीं है कि कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ें पढ़ लो और जीएस में हो गया। मैथ्स में कह सकते हैं, रीजनिंग में कह सकते हैं, जीएस में नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी अगर आपने अपने लेवल पे अच्छी तैयारी कर रखी है ना, तो आप जो और बच्चे हैं उनसे आप कहीं ना कहीं आगे चले जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा आप 50 में से 50 ही ले जाओगे, लेकिन आप 50 में से 35 ले आओगे ना तो आप जीएस में टॉपर हो। कोई 2-3 बुक आप ऐसी बता सकते हो जो कि हाँ ये तो कंपलसरी है, पढ़नी है? पढ़नी, देखो 2-3 बुक ऐसी कोई मतलब स्पेशली कोई बुक नहीं है, लेकिन जो बुक आपने स्टार्टिंग में, जैसे कोचिंग में अपने स्टार्टिंग में जो जब आप तैयारी में एंटर हुए, जब आपने जो बुक्स सेलेक्ट करी थी, वो बुक्स अपने साथ हमेशा रखना।
लास्ट तक। मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए। स्टार्टिंग में आप अपनी एक सर्च कर लो 10-15 दिन, कुछ भी 20 दिन लगा लो, किस टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। अपने आप में बहुत सी, जैसे अब अगर इंग्लिश की बात करें तो अगर आप ग्रामर की 4-5 टीचर्स की बुक उठाओगे ना, सब अपने आप में सफिशिएंट है। तो आप एक टीचर की उठा ली, फिर दूसरी टीचर की उठा ली, ये ना करके कोई भी एक बुक रखो अपने पास और उसको पढ़ते रहो।